Hi everyone, welcome to this channel Scholars Villa. In this video, we will talk about some important news of 16th of January 2026. तो इस डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम 16 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम डेली क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। तो काइंडली वॉच दोस ऑल वीडियोस फ्रॉम द 1 जनवरी 2026। इसी के साथ साथ डेली वीडियोस के साथ साथ हम वीकलीज भी अपलोड करते हैं और आने वाले टाइम पे हम मंथली भी अपलोड किया करेंगे। और इसी के साथ अगर आप सबको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नीचे टेलीग्राम का जो चैनल है स्कॉलर्स विला, उस स्कॉलर्स विला में आप ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आपको सारी की सारी वीडियोस की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल भी हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेली करंट अफेयर्स 2026 16th ऑफ जनवरी। सबसे पहला इसमें आता है निपा वायरस। देखिए निपा वायरस न्यूज़ में आया है बिकॉज वेस्ट बंगाल की दो नर्सिस को टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है निपा वायरस। तो निपाह वायरस है क्या? बेसिकली दिस इज अ जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज होती है जो ह्यूमंस को आती है फ्रॉम द एनिमल्स। जो एनिमल से ह्यूमंस को ट्रांसफर की जाती है। दिस ओके, तो दिस इज अ वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द जूनोटिक डिसीज। आई एम टॉकिंग अबाउट द निपा वायरस। तो दैट कैन स्प्रेड बिटवीन ह्यूमंस causing illness ranging from mild fever to fatal encephalitic and severe respiratory disease. Okay, तो encephalitic you can connect with the brain एंड सीवियर रेस्पिरेटरी डिसीज। तो दिस इज टॉकिंग अबाउट निपा वायरस। और निपा वायरस का जो प्राइमरी होस्ट है, तो यू कैन सी दिस पिक्चर। इसको हम कहते हैं फ्लाइंग फॉक्स। इसको क्या कहते हैं? फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है और इसको कभी कभार फ्रूट बैट्स भी कहा जाता है। ओके, कभी कभार इसको फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं और फ्रूट्स बैट भी कहते हैं। वाई? बिकॉज जो बैट्स हैं ये फ्रूट्स खाती है। ओके, तो फ्रूट्स खाने के बाद ये फ्रूट्स जो पेड़ से नीचे गिरता है तो उसको पिग, हॉर्स और गोट्स और डॉग्स खाते हैं, जिसके थ्रू फिर आगे वो ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से ये वन होस्ट से सेकंड होस्ट की तरफ ट्रांसफ़र होता है निपा वायरस। तो ओके, तो ये न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज वेस्ट बंगाल की टू नर्सेज निपा वायरस से पॉजिटिव पाई गई है। ये एक जूनोटिक डिसीज़ है जो एनिमल से ह्यूमंस को ट्रांसफ़र किया जाता है और इसका जो प्राइमरी होस्ट है उसको फ्रूट बैट भी कहते हैं और फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। क्लियर है? और जो इसके इंटरमीडिएट होस्ट है पिग, हॉर्स, गोट्स एंड डॉग्स, इट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस। सो दिस इज अबाउट निपा वायरस। सेकेंड है एनआईए के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राकेश अग्रवाल जी को नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है ऑफ द एनआईए एंड ही इज़ द 1994 आईपीएस ऑफिसर। 1994 का जो बैच के आईपीएस ऑफिसर है राकेश अग्रवाल। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी हमारे टॉप की एजेंसीज हैं उन सबके चेयरमैन डीजी हेड कौन है? तो राकेश अग्रवाल ही बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम द हिमाचल। तो ये हिमाचल प्रदेश के कैडर से हैं और इनका जो टेन्योर है ये ऑलमोस्ट 3 इयर्स रहेगा, 2028 के अगस्त तक रहेंगे। क्लियर? एंड ही वाज अर्लियर सर्व एज अ स्पेशल डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ एनआईए। एम आई क्लियर? तो फर्स्ट न्यूज़ थी हमारी निपा वायरस और सेकंड न्यूज़ है हमारी एनआईए के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं राकेश अग्रवाल जी। नेक्स्ट, नीति आयोग ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज़ किया है। उस इंडेक्स का नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो ये कौन रिलीज़ करता है? नीति आयोग। नीति आयोग ने ये इंडेक्स को रिलीज़ किया है और ये जो इंडेक्स आप यू कैन सी दिस इज़ द 2024 इंडेक्स। तो आज 16 जनवरी 2026 को कौन सा इंडेक्स रिलीज़ किया जा रहा है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। और इसके 4 पिलर्स हैं। इस इंडेक्स के 4 पिलर्स हैं। एक तो होता है आपका एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वेटेज है 20%। सेकेंड पिलर है बिजनेस इकोसिस्टम जिसकी वेटेज है 40%। थर्ड पिलर है पॉलिसी एंड गवर्नेंस जिसकी वेटेज है 20%। और फोर्थ है आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जिसकी अगेन वेटेज है 20%। तो यू कैन सी देयर आर 4 पिलर। द फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, द सेकेंड वन इज बिजनेस इकोसिस्टम, द थर्ड इज पॉलिसी गवर्नेंस एंड फोर्थ वन इज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इसमें जो बिजनेस इकोसिस्टम है इसकी परसेंटेज 40 है एंड रिमेनिंग ऑल 20 20 एंड 20। तो 4 पिलर आपने याद रखने हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को क्लासीफाई किया जाता है और इनमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है लार्ज स्टेट्स और एक होता है आपका स्मॉल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। लार्ज स्टेट्स के अलावा स्मॉल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न एंड यूनियन टेरिटरी, इसको अलग से जस्ट सिंगल एंटिटी में कैटेगराइज किया गया है। तो लार्ज स्टेट में कौन सा स्टेट टॉप पे आया है? महाराष्ट्र।
माई क्लियर। सो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में लास्ट स्टेट में कौन सा टॉप पे आया है, टॉप पर, दैट इज महाराष्ट्र। एंड इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, कौन सा स्टेट टॉप पे आया है, उत्तराखंड। तो लार्ज में महाराष्ट्र है और रिमेनिंग में उत्तराखंड और टॉप में है। तो ये आपने याद रखना है। तो कौन सी बॉडी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये डाटा रिलीज करती है, नीति आयोग। और इसके कितने पिलर्स हैं, 4 पिलर है। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इकोसिस्टम, पॉलिसी एंड गवर्नेंस एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी डे 2026। देखिए हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। वाई, बिकॉज पहली बार 15 जनवरी को हमारे इंडिया के फर्स्ट आर्मी चीफ बने थे जनरल के एम करियप्पा। एम आई क्लियर। तो के एम करियप्पा जी 15 जनवरी को फर्स्ट इंडियन, जब इन्होंने आर्मी की बागडोर अपने हाथ में ली थी तो उसी डेट को उन्होंने आर्मी डे सेलिब्रेट करवा दिया था। तो हर साल ये डेट सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। तो सिमिलरली इस साल भी 15 जनवरी को ये डे सेलिब्रेट किया गया है। और इस बार ये जो डे है, ये जयपुर में इसकी परेड हुई थी। तो इट इज़ द फर्स्ट पब्लिक एरिया आर्मी डे परेड। तो ये पहली बार पब्लिक एरिया आर्मी डे परेड की गई है। एंड अब आपको क्लियर हो चुका होगा 15 जनवरी को हर साल कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंडियन आर्मी डे। बिकॉज हमारे जो फर्स्ट इंडियन जनरल थे, आर्मी जनरल, उनका नाम क्या था, के एम करियप्पा। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ। नेक्स्ट इज 28th CSPOC। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 28th CSPOC, एक, ये CSPOC है क्या, दैट इज़ अ कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ। आप सबको पता है हमारे पार्लियामेंट में एक तो लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। और लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, ऑब्वियसली स्पीकर। लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर। और राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये आपके जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, जो कॉमनवेल्थ नेशंस अप्रॉक्सीमेट 60+ आपके जो कॉमनवेल्थ नेशंस है, उन सब के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है, दिल्ली में। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट की। और हमारे इंडिया के लोकसभा के स्पीकर कौन है, आप सबको पता ही होगा, दैट इज ओम बिरला। ओम बिरला जी हैं हमारे इंडिया के लोकसभा के स्पीकर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, ये कहाँ पर इनॉग्रेट की गई है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज डेयरी सेक्टर। देखिए इसकी जस्ट कुछ स्टैटिक्स पोर्शन मैं लेकर आया हूँ डेयरी सेक्टर में। अब आपको पता होना चाहिए जो इंडिया है, इंडिया ने डेयरी सेक्टर में, इन शॉर्ट मिल्क प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड पे टॉप प्रोड्यूसर है। इंडिया जो है, इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क सिंस 1998। 1998 से इंडिया इट्स अ टॉप, और वी कैन से दैट इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क। इंडिया के बाद आता है यूएस, यूएस के बाद आता है पाकिस्तान। ओके, तो जिसका टोटल आउटपुट है 25%। बट अगर हम मिल्क प्रोड्यूसर के साथ साथ एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में इंडिया का रैंक 49th है। क्योंकि जितनी का प्रोडक्शन है उतनी कंजम्पशन भी इंडिया में, बिकॉज इंडिया से नॉट अ स्मॉल कंट्री, इज़ अ वास्ट कंट्री। तो इसमें इंडिया की जो प्रोडक्शन है पर उसके साथ कंजम्पशन भी है। बट एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में हम 49th नंबर पे आते हैं। और न्यूजीलैंड क्या है, दिस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मिल्क, न्यूजीलैंड। उसके बाद याद रखना। और बट अगर हम बात करें डेयरी गुड्स की, तो डेयरी गुड्स में चाइना टॉप पे है, लार्जेस्ट इम्पोर्टर में। तो चाइना के सबसे ज़्यादा डेयरी गुड्स इंपोर्ट करता है। तो ये कुछ स्टैटिक पोर्शन है आपका डेयरी सेक्टर के साथ, मैंने आपको बता दिया है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, न्यूजीलैंड इज़ द लार्जेस्ट मिल्क एक्सपोर्टर एंड चाइना इज़ द लार्जेस्ट मिल्क इम्पोर्टर और डेयरी गुड्स। बट अगर 2025 का एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स का डाटा देखा जाए, एज पर बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, तो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, वो है यूपी। उसके बाद आता है राजस्थान, और फिर आता है मध्य प्रदेश, और फिर आता है गुजरात, और फिर आता है आपका महाराष्ट्र। ये टॉप 5 स्टेट्स ही आपके ऑलमोस्ट 55% जो मिल्क प्रोडक्शन थ्रू आउट द इंडिया कर देते हैं। एम आई क्लियर। सो दिस इज़ अबाउट डेयरी प्रोडक्ट और डेयरी सेक्टर। इंडिया टॉप पे है, न्यूजीलैंड टॉप एक्सपोर्टर है, चाइना टॉप इंपोर्टर है। बट अगर इंडिया के स्टेट्स की बात करें अकॉर्डिंग टू द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025, देन यूपी टॉप पे है। यूपी सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है और राजस्थान सेकंड नंबर पे आता है। तो आपके टॉप टू 2-3 स्टेट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है
रीनेबल एनर्जी डेवलपमेंट। देखिए रीनेबल एनर्जी आपको पता है लाइक सोलर, विंड, जियोथर्मल, तो दीज ऑल आर रीनेबल एनर्जी। क्लियर है। तो इंडिया, ये भी कुछ स्टैटिक पोर्शन है, तो इंडिया जो है वो सोलर परस्पेक्टिव थर्ड नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, विंड परस्पेक्टिव फोर्थ नंबर पे है वर्ल्ड में, और अगर टोटल रीन्यूएबल एनर्जी की बात करें फिर भी हम फोर्थ नंबर पे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। याद रखना आपने, सोलर में किस कौन सा रैंक है हमारा, फोर्थ, और विंड में कितना है, सॉरी सोलर में थर्ड है और विंड में फोर्थ है। अगर टोटल रीन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो उसमें इंडिया का रैंक कितना है, फोर्थ रैंक है। तो ये अपने याद रखना है। और इंडिया का जो टारगेट है नॉन फॉसिल फ्यूल और रीन्यूएबल एनर्जी का, वो है 500 गीगावाट बाय 2030। तो 2030 तक हमने क्या करना है कि 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है फ्रॉम द रीन्यूएबल एनर्जी और नॉन फॉसिल फ्यूल, और 2047 तक, ओके, विकसित भारत जिसको हम कहते हैं 100 साल, तो वो तब तक कितनी करनी है, 1800 गीगावाट, ये टारगेट है। तो आप पूरा टारगेट पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो 2030 तक 500 गीगावाट और 2047 तक 1800 गीगावाट। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में आई। एक तो निपा वायरस आ गया, ओके, निपा वायरस हमने याद रख लेना है, वेस्ट बंगाल की लेडीज़ पर ये जूनोटिक डिसीज़ है, इंसेफ्लिटिक भी हो जाता है। एनआईए के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं राकेश अग्रवाल जी। तो ये हिमाचल कैडर से बिलोंग करते हैं और उनका टेन्योर अगस्त 2028 तक रहेगा। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स हर साल रिलीज़ किया जाता है, नीति आयोग ने रिलीज़ किया, ये फोर्थ एडिशन इस साल का। तो दिस इज़ अ फोर्थ एडिशन। तो चार इसके पिलर है, एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इकोसिस्टम, पॉलिसी एंड गवर्नेंस एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस। इसमें इंडिया को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है, एक तो लार्ज में, बाकी स्मॉल, नॉर्थ ईस्ट एंड यूनियन, इसको वन पार्ट में कैटेगराइज किया गया। लार्ज में महाराष्ट्र है, बाकियों में उत्तराखंड है। फिर आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, बिकॉज हमारे फर्स्ट आर्मी चीफ बने थे KM करियप्पा ऑन द सेम डेट। और इस बार जो परेड हुई है कहाँ पर हुई है, जयपुर में। ये फर्स्ट पब्लिक परेड है ड्यूरिंग 2026। उसके बाद 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो मैंने बता दिया कॉमनवेल्थ नेशन 60+ नेशंस हैं, उन सबके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में, और किन्होंने इनोग्रेट किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। एम आई क्लियर। और हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, ओम बिरला जी। डेयरी सेक्टर की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, न्यूजीलैंड एक्सपोर्टर, चाइना इंपोर्टर, और इंडिया में कौन सा स्टेट है, यूपी। और रीन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो सोलर में थर्ड रैंक है, विंड में फोर्थ है, और ओवरऑल फोर्थ रैंक है हमारा रीन्यूएबल एनर्जी में। और हमारा टारगेट है बाय 2030 500 गीगावाट, और बाय 2047 1800 गीगावाट। सो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। क्लियर। ऑब्वियसली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। और इसी के साथ आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। सो दिस इज़ अबाउट टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।